नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गॉड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चर्चित मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप और उस पर आई हिडनबर्ग की रिपोर्ट की। तो दोस्तों, ये हिडनबर्ग रिपोर्ट आखिर है क्या? दरअसल दोस्तों, हिडनबर्ग एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो मुख्य रूप से शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाती है। हिडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर अपने पहले हमले में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि अडानी ग्रुप स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंट फंडिंग कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी उछाल आया। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया था, लेकिन इस मामले में देश विदेश में हलचल मची थी। इसके साथ ही इस कंपनी ने 24 जनवरी 2024 को अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने कारोबार में कई तरह की गड़बड़ी की है, जिसमें अकाउंट फंड, स्टॉक मैनिपुलेशन और सेल कंपनियों का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने जैसे आरोप शामिल है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखी गई और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है या केवल एक साजिश है? तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि हम इस रिपोर्ट को कैसे देखें। एक तरफ हिडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि उन्होंने ये रिपोर्ट गहन शोध और जांच के बाद तैयार की है, तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का कहना है कि ये रिपोर्ट केवल उनके खिलाफ एक साजिश है। इसी के बीच में लोगों को लगा कि अडानी ग्रुप में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है और सब लोगों ने उस पर दोबारा भरोसा किया और दोबारा अडानी ग्रुप का जो शेयर था वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मगर अभी जो लेटेस्ट एक रिसर्च आई है हिडनबर्ग की तरफ से, उनकी रिपोर्ट में सेबी के जो चेयरपर्सन हैं माधवी बुश और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति की विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी, जिसका संबंध अडानी ग्रुप के घोटाले से है। हिडनबर्ग का कहना है कि ये कारण हो सकता है कि सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी की जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जांच में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अडानी ग्रुप ने हमेशा की तरह इस आरोप को खारिज किया है, लेकिन इस नई रिपोर्ट से मामले में फिर से तूल पकड़ ली है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कुछ विदेशी फंड्स में पैसा लगाया हुआ था, जो कि अडानी ग्रुप से जुड़े घोटाले से ताल्लुक रखते हैं। खास तौर पर IPE प्लस फंड 1 और ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड GDOF नामक फंड का जिक्र किया गया है, जो कि मॉरिशियस और बरमुडा जैसे टैक्स हेवन में स्थित है। इन फंड का प्रबंध इंडिया इन्फोलाइन IIFL नामक एक कंपनी के जरिए किया जाता था, जिसे अडानी ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन फंड के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों में हेरा फेरी की गई थी। इस वजह से सेबी की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन को खुद का फायदा इस फंड से जुड़ा हुआ साफ साफ नजर आता है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच की भारतीय कंसल्टिंग कंपनी अगोरा एडवाइजरी में 99% हिस्सेदारी थी। इस कंपनी के जरिए उनके पति धवल बुच भी जुड़े हुए थे और 2022 में इस कंपनी ने कंसल्टिंग से $2,81,000 की कमाई की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कमाई उनकी सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर घोषित सैलरी से 4.4 गुना ज्यादा थी। हिडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों पे काफी गहरा असर पड़ सकता है। जब जनवरी 2023 में हिडनबर्ग ने पहली बार अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे, तो शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी गई थी। अब इस नई रिपोर्ट में सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच पर लगाए आरोपों के बाद निवेशकों का भरोसा फिर से हिल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर निवेशक का रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हैं, तो वे अपने निवेश का सुरक्षित करने के लिए अडानी ग्रुप के शेयर को बेच सकते हैं। इससे
शेयर की कीमत में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा अगर इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार या कोर्ट कोई कड़ा कदम उठाती है तो अडानी ग्रुप के शेयरों पर और भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट से शेयर मार्केट में अस्थिरता पैदा हो सकती है और अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन्वेस्टर के लिए मौजूदा हालत में समझदारी से कदम उठाना बेहद जरूरी है। हिडनबर्ग रिसर्च की इस नई रिपोर्ट से बाजार में अस्थिरता आ सकती है तो आपके निवेश पर असर डाल सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, पहले स्थिति का ठीक से आकलन करें। सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, अपने स्तर पर भी रिसर्च करें और विभिन्न स्तरों पर जानकारी हासिल करें। अगर आप निवेश सिर्फ अडानी ग्रुप के शेयर में हैं तो आपको पोर्टफोलियो को विविधता देने पर विचार करें, इससे रिस्क कम हो सकता है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना रहे हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं। अगर आप इस स्थिति को लेकर अनिश्चित हैं तो किसी विशेष सलाहकार से, एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं। और आपकी जो भी राय हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपके जो सवाल होंगे उन सब का आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के अपडेट अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग के बीच चल रहे विवाद पर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को लाइक